दिल्ली की एक सोसाइटी में रहने वाली नीलिमा और अजय रोज सुबह अपने 9 वर्षीय बेटे रिद्धि और 6 वर्षीय बेटी अन्वी को लेकर परेशान रहते थे। रिद्धि सुबह उठते ही चिड़चिड़ा हो जाता, स्कूल नहीं जाना। अन्वी के हाथ से दूध गिर जाता, मम्मी चिल्लाती, पापा गुस्सा करते। इतनी छोटी उम्र में इतना स्ट्रेस क्यों? शिकायतें बढ़ने लगी। रिद्धि स्कूल से आकर बिना कुछ बोले मोबाइल में घुस जाता। टीचर ने भी शिकायत की, क्लास में ध्यान नहीं देता, बार बार घबराता है। नीलिमा परेशान हो गई। क्या हमारी परवरिश में कुछ कमी है? एक शाम का मोड़ पार्क में योगा क्लास। एक दिन बच्चों को लेकर नीलिमा पास के पार्क गई। वहां एक कोने में कुछ बच्चे योगासन और मेडिटेशन कर रहे थे। एक शांत सी महिला, योगा टीचर दीपा दीदी, बच्चों को सिखा रही थी। जब मन दौड़े, सांस पकड़ लो, मन रुक जाएगा। बच्चों का पहला सवाल। रिद्धि ने पूछा, दीदी, ये योगा से क्या होता है? इससे सुपर पावर मिलती है क्या? दीपा दीदी मुस्कुराईं। हाँ, मन की सुपर पावर, जिससे तुम खुद को समझ पाओगे। पहली क्लास 1 मिनट चुप बैठना। दीपा दीदी ने सब बच्चों से कहा, आज की क्लास सिर्फ 1 मिनट आंख बंद करके बैठो, कोई बात नहीं करेगा। रिद्धि ने पहले मजाक किया, लेकिन जब आंखें बंद की, कुछ सुकून सा महसूस हुआ। धीरे धीरे सांसों की दुनिया। अगली क्लास में उन्होंने बच्चों को सिखाया, गहरी सांस लो, गिनती गिनो 1, 2, 3, 4। अब छोड़ो 1, 2, 3, 4। रिद्धि और अन्वी ने घर आकर भी माँ को सिखाया, मम्मी, जब गुस्सा आए तो ये करो, मन ठंडा हो जाएगा। स्कूल में फर्क दिखा। 2 हफ्तों में रिद्धि स्कूल से हंसते हुए आने लगा। टीचर ने नोटिस किया, अब वो शांत रहता है, पहले से ज्यादा ध्यान देता है। योगा के पोज, शरीर की बात। दीपा दीदी ने बच्चों को ताड़ासन, वृक्षासन और बालासन जैसे सरल आसन सिखाए। उन्होंने समझाया, जब शरीर स्थिर होता है, तब मन भी शांत होता है। रिद्धि और अन्वी अब घर में योगा मैट बिछाकर खुद प्रैक्टिस करते। खाने में बदलाव। दीपा दीदी ने एक दिन कहा, ध्यान और योग का असर तब आता है जब हम हल्का, सात्विक खाना खाएं। उस दिन से नीलिमा ने घर में चिप्स की जगह फल और खिचड़ी देना शुरू किया। रंग और ध्यान कल्पना से जुड़ाव। दीपा दीदी ने एक दिन बच्चों से कहा, आंख बंद करो और सोचो कि तुम नीले आसमान में उड़ रहे हो। बच्चों ने पहली बार कल्पना में खुद को शांत महसूस किया। स्क्रीन टाइम घटा। रिद्धि ने खुद कहा, माँ, मोबाइल मत दो, मैं आज आंख बंद करके बैठना चाहता हूँ। नीलिमा चौंक गई। क्या योग से सच में ये बदलाव आया है? रात को ध्यान सोने से पहले का अभ्यास। अब अन्वी और रिद्धि रात को बिस्तर पर लेटकर 5 मिनट की गाइडेड मेडिटेशन करते। धीरे धीरे उनकी नींद भी बेहतर हो गई। परिवार का बदलाव। एक दिन पापा अजय ने कहा, चलो संडे को हम भी योगा करें। पूरा परिवार पार्क गया और बच्चों ने उन्हें सिखाया, सांस को सुनो, दौड़ो नहीं, बस रहो। योगा डे का अवार्ड। स्कूल में योगा डे के मौके पर रिद्धि ने बालासन करके सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। उसे मोस्ट फोकस्ड स्टूडेंट का सर्टिफिकेट मिला। रिद्धि का संदेश। एक वीडियो में रिद्धि ने कहा, योगा से मुझे खुद से बात करना आया। अब मैं गुस्से को पहचान पाता हूँ। माता पिता के लिए सीख। बच्चे भी स्ट्रेस से गुजरते हैं, लेकिन वो कह नहीं पाते।
योग और मेडिटेशन कोई धर्म नहीं, यह जीवन जीने की कला है। बच्चों को ये सिखाने के लिए किसी कोर्स की जरूरत नहीं, बस हर दिन 5 मिनट का समय काफी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बच्चों के लिए योग और ध्यान को अपने घर लाने के लिए आज से ही शुरुआत करें।